जय मां शारदे। पिछले वीडियो में हमने स्वरांक और छेपकांक के बारे में बताया। कुंडली में नाम के पहले अक्षर के बारे में हमने आपको बताया। उदाहरण कुंडली का हमने दिया था, जैसे पहला अक्षर दा है, इस कारण इस जातक का स्वरांक 5 हुआ। छेपकांक सूर्य का 5 होता है, चंद्रमा का 2, मंगल का 2, बुध का 3, बृहस्पति का 5, शुक्र का 3, शनि का 3, राहु का 4 और केतु का 4 होता है। इस ग्रह छेपकांक की उत्पत्ति क्यों हुई, आज तक इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। क्यों हुई, कैसी हुई। यहाँ ये जो छेपकांक ज्ञान के लिए चक्र आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उदाहरण कुंडली के मंगल की दृष्टि, चेष्टा और विचेष्टा का विचार इस प्रकार किया जाएगा। अवस्था विचार में 10 शेष रहा था। 10 को 10 से गुणा करने से वर्गफल 100 हुआ और नाम का पहला अक्षर द होने से उसमें स्वरांक 5 जोड़ा गया और 12 से भाग दिया गया तो शेष 9 बचा। और उस 9 में मंगल के छेपकांक 2 को जोड़ा गया तो 11 हुआ। 9 धन 2 बराबर 11। 11 को 3 से भाग दिया जाए तो शेष 2 बचेगा। 3 त्रिक 9, 2 11, 2 बचा। इस कारण 2 शेष रहने से मंगल की चेष्टा फल हुआ, अर्थात नृत्य लिप्सा अवस्था का होकर चेष्टा पद में है, अर्थात नृत्य लिप्सा अवस्था का जो फल है उसका विकास चेष्टा होने के कारण पूर्ण रीति से होगा। सूर्य आदि 9 ग्रह का 12 अवस्था का फल विचार पहले ही हमने आपको बता दिया है। इसके पहले वाले वीडियो में आप 9 ग्रहों का अलग अलग 12 अवस्था का फल सुन सकते हैं। यहाँ पर निद्रा अवस्था का विशेष फल का विचार श्रोता लोगों के हित के लिए हम बता रहे हैं। निद्रावस्था में यदि कोई पाप ग्रह 7वें स्थान में हो तो जातक की स्त्री का नाश होता है, परंतु यदि शुभ ग्रह की उस पर दृष्टि पड़ती हो अथवा शुभ ग्रह उसके साथ हो तो स्त्री कष्ट भोग कर जीवित रह जाती है। यदि कभी 6ठे अथवा 7वें स्थान में कोई भी निद्रावस्था का ग्रह हो, परंतु यदि वह शत्रु ग्रह से दृष्ट हो तो ऐसे जातक की स्त्री उचित रक्षा होने पर भी नहीं जीवित रह पाती। इन सब योग के होते हुए यदि शुभ ग्रह की दृष्टि हो अथवा शुभ ग्रह से युक्त हो तो वैसे जातक का एक स्त्री के मरने के बाद दूसरा विवाह होता है। यदि शुभ ग्रह और पाप ग्रह दोनों से दृष्ट अथवा युत हो तो जातक की स्त्री कष्ट से जीती है। पुनः यदि कोई निद्रावस्था का ग्रह पंचम भाव में उच्च अथवा स्वगृही होकर बैठा हो और वह पाप ग्रह से दृष्ट अथवा युत हो तो जातक के संतान का नाश होता है। यदि उस ग्रह पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसे जातक के
एक पुत्र की मृत्यु अवश्य होती है। पुनः एक साधारण नियम यह है कि पंचम स्थान में शुभ ग्रह रहने से प्रायः शुभ फल होता है, परंतु यदि वह ग्रह शयनावस्था या निद्रा अवस्था में हो तो संतान के लिए अशुभ होता है। इसी प्रकार पाप ग्रह यदि शयन या निद्रा अवस्था में पुत्र भाव में बैठा हो तो संतान के लिए किसी अंश से अच्छा ही होता है। इस प्रकार विचार से प्रतीत होता है कि पाप ग्रह उन अवस्थाओं में रहने के कारण निर्बल हो जाते हैं, अतएव अनिष्ट करने में उनको निर्बलता हो जाती है। इस कारण अवस्था विचार अत्यंत आवश्यक है। यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल, शनि और राहु अष्टम स्थान में बैठा हो और इन तीन ग्रहों में से कोई भी निद्रावस्था में हो तो शस्त्र द्वारा जातक की अपमृत्यु होती है। इसी प्रकार अष्टम स्थान में कोई शुभ ग्रह भी यदि निद्रावस्था में हो और उस पर किसी पाप ग्रह अथवा शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे जातक की मृत्यु संग्राम में होती है। इसी प्रकार बताया गया है कि यदि कोई ग्रह पाप युक्त अष्टम स्थान में निद्रा अवस्था का अथवा शयना अवस्था का हो तो ऐसे जातक की मृत्यु शत्रु द्वारा होती है। पुनः यदि वह शत्रु ग्रहों से दृष्टि या युक्त हो अथवा स्वगृही ग्रह से युक्त हो तो ऐसा जातक भगवान के पद में निमग्न रहता हुआ सायुज्य पद को पाता है। दीप्तावस्था का विशेष विचार पहले ही बताया गया है कि अवस्था का विचार अनेक प्रकार का है। यहाँ जो हमने आपको बताया है अवस्था बहुतेरे ग्रंथों में पाई जाती है, परंतु बहुत दुख से बताना पड़ता है कि इसमें भी नाम में मतांतर पाया जाता है और किसी के मत से इसके 10 भेद हैं। पाराशर, गुणाकर और सारावली में 9 प्रकार बतलाया गया है। जातक पारिजात, भाव कुतूहल और दक्षिण भारत में कई विद्वान ने 10 ही बतलाया है। उसका नाम इस प्रकार है: पहला दीप्त, दूसरा स्वस्थ, तीसरा प्रमुदित, चौथा शांत, पांचवां सक्त, छठवां प्रपीड़ित, सातवां दीन, आठवां खल, नौवां विकल और 10वां भीत। चलिए शुरुआत दीप्त से करते हैं। जब ग्रह उच्च के होते हैं तब उनका नाम दीप्त होता है। किसी किसी के मत से मूल त्रिकोणस्थ ग्रह भी दीप्त कहलाता है। ऐसे दीप्त ग्रह की महादशा में जातक राजा के समान धनवान, यशस्वी, तानी, विद्या विनोद संपन्न, शत्रुओं को पराजय करने वाला, बुद्धिमान और शत्रु विजयी होता है। वाहन सुख और कन्या संतान की उत्पत्ति होती है तथा राजा संबंधी एवं मित्र वर्गों से पुरस्कृत होता है।
अब दूसरे अवस्था की बात करेंगे। स्वस्थ ग्रह। स्वस्थ वह कहलाता है जो ग्रह स्वगृही होता है। किसी के मत से अति मित्र गृही ग्रह भी स्वस्थ अवस्था का होता है। स्वस्थ ग्रह की महादशा में जातक आचार, धर्म, पुराण आदि श्रवण, सर्व सुख संपन्न, शरीर स्वस्थ और धन लाभ का सुख पाता है। वह राजा से सम्मानित होता है और विद्या, यश तथा आनंद प्राप्त करता है। उसे स्त्री तथा संतान का सुख होता है। वह उदार, कीर्तिमान एवं विनाशक होता है। तीसरी अवस्था की बात करें तो प्रमुदित अवस्था। उस ग्रह को कहते हैं, प्रमुदित ग्रह उस ग्रह को कहते हैं जो मित्र गृही होता है। प्रमुदित ग्रह की महादशा में राजप्रीति, सुख और विभूतियों की वृद्धि होती है। अच्छे अच्छे वस्त्र और सुगंधादि के लाभ होते हैं। संतान, संपत्ति, वाहन, भूषण आदि तथा पृथ्वी का लाभ होता है। गीत, नृत्य और पुराण आदि श्रवण तथा उच्च पद संभव होता है। वह मित्र, पुत्र आदि से सुख संपन्न होते हुए धार्मिक होता है। चौथी अवस्था की बात करें, शांत अवस्था। शांत अवस्था का ग्रह वह ग्रह होता है जो शुभ वर्ग तथा वर्गोत्तम का होता है। शांत ग्रह की महादशा में आरोग्यता, आनंद, संतान, भू संपत्ति, वाहन, विद्या, विनोद और बहुद्रव्य आदि की प्राप्ति होती है। ऐसी दशा में राजा से जातक सम्मानित होता है अथवा सचिव होता है। अच्छी शिक्षाएं मिलती हैं, कुटुंबों को सहायता देता है और सुखमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा जातक परोपकारी होता है और धार्मिक होता है। पांचवी अवस्था सक्त अवस्था है। सक्त ग्रह उसे कहते हैं, सक्त ग्रहों में सक्त अवस्था का ग्रह वह होता है जो वक्री और गुणाकर में रश्मि वितान भृत्वा लिखा है। सारावली में स्फुट किरण जालश्च लिखा है। सक्त ग्रह की महादशा में पुरुषार्थ की उन्नति, संपत्ति और स्वजन संबंधी आनंद प्राप्त होता है। विद्या, विनय, तत्परता, धर्मानुष्ठान से सिद्धि और दान आदि की चेष्टा होती है। जातक सजीला, जवान, सुंदर, विख्यात और कीर्तिमान होता है। यहाँ स्मरण रहे कि ऐसा शुभ ग्रह यदि वक्री होता है तो शुभ फल देता है, परंतु पाप ग्रह के वक्री होने से विपरीत फल होते हैं। छठवीं अवस्था प्रपीड़ित अवस्था का ग्रह। प्रपीड़ित तथा पीड़ित दुखित ग्रह वह कहलाता है जो शत्रु के घर में हो। शत्रुगृही पाप राशिगत ग्रह युद्ध में हारा हुआ या राशि के अंतिम निवास में रहता है। पीड़ित ग्रह की महादशा में मित्रों से असंतोष, कुटुंबों से विवाद, परिवार में अशांति, फौजदारी, मुकदमे से दुख, राजदंड से निकाला या परदेश में मारा फिरने वाला और चोर डाकुओं से भयभीत होने वाला अथवा किसी छोटे भाई की मृत्यु होती है। ऐसी अवस्था में सातवीं अवस्था ग्रहों की दीन अवस्था। भीत,
ग्रह वह कहलाता है जो नीच, शत्रु ग्रह या पाप नवमांस का हो। दीन ग्रह की महादशा में चित्त की अशांति, पगलापन अर्थात मन को भ्रांति, रोग, जाति कुल से पतन, बंधुजनों से विरोध, हीन वृत्ति से जीविका, मलिनता, प्रवास और नाना प्रकार से शोक, दुख आदि भुगतने होते हैं। 8वीं अवस्था खल अवस्था, खल ग्रह वह कहलाता है जो शत्रुवर्गीय या पाप वर्गीय हो। खल ग्रह की महादशा में माता पिता और स्त्री पुत्र से मनोमालिन्य होता है अथवा वियोग तथा अकस्मात धन एवं पृथ्वी का नाश, जाति वर्गों से लांछन, रोग, कारागार और नाना प्रकार के संताप होते हैं। विकल ग्रह 9वां विकल लुप्त ग्रह वह कहलाता है जो सूर्य से अस्त रहता है। विकल ग्रह की महादशा में चित्त भ्रांति, उन्माद, माता पिता से वियोग, पुत्र द्वारा हानि तथा स्त्री संतान और मित्र आदि की मनमानी मानहानि होती है अथवा किसी मित्र की मृत्यु होती है। दुश्मनों से पीड़ित और स्त्री मरण, शोक आदि से संतप्त रहता है। 10वें की बात करें तो 10वां भीति अवस्था, यह ग्रह अतिचारी होता है। पंचांग को देखने से बोध होगा कि कई कारणों से कभी कभी ग्रह बहुत ही शीघ्रगामी हो जाता है, उसी को अतिचार कहते हैं। भीत ग्रह की महादशा में राजा, अग्नि, चोर, शत्रु से भय होता है। नाना प्रकार के दुख, मानहानि और रोग से जातक दुखी रहता है। इस प्रकार से ग्रहों की इन 10 अवस्थाओं के बारे में हमने आपको बताया, जिससे आपको कुंडली देखने में काफ़ी मदद मिलेगी। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगले भाग में हम लज्जिता अवस्था के बारे में बताएंगे और भी अन्य अवस्थाओं के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिसके माध्यम से आप कुंडली को डीपली कुंडली का एनालिसिस कर पाएंगे और बहुत ही सुंदर ढंग से फलादेश करना सीखेंगे। चैनल सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।